स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। तो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए, कॉपी कलम लेके आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज हम भ्रमण करने वाले हैं कुरु पांचाल काशी। ठीक है, वही कहा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, आरण्यक हो गए, महाभारत, रामायण, इन सभी महान ग्रंथों का क्या करने वाले हैं, भ्रमण करने वाले हैं। अर्थात संक्षिप्त एवं व्याख्यात्मक रूप में क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, ठीक है, 60 प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं जो आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे। ठीक है, कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाते रहना। ठीक है, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपके लिए लड्डू साबित क्या होगा, अपने बनाए हुए नोट से ही आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे। ठीक है, जिस प्रकार रणभूमि में जाने के लिए आपको क्या तलवार, ढाल, भाला, ठीक है, तीर, कमान रखना पड़ता है, उसी प्रकार परीक्षा केंद्र में बैठने के लिए आपको क्या आना चाहिए, एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छा नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या होनी चाहिए, एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी ज्ञान आपको होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, उस परीक्षा केंद्र में विजय प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आपके पास रणभूमि में अच्छे हथियार होंगे तो आप क्या होगे, विजयी होगे, और वहीं आपके पास परीक्षा केंद्र में अच्छे प्रश्नों की क्या होगी, संकलन होगा, अच्छे प्रश्नों का क्या होगा, ज्ञान होगा, तो तभी आपको क्या होगा, विजय प्राप्त होगी। ठीक है, अच्छे ब्रह्मास्त्र यूज करने हैं। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं आज का जो महत्वपूर्ण सीरीज है, वैदिक सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर। ठीक है, इससे पहले आपके मन में क्या करना है, एक साधारण, एक सामान्य ढांचा क्या करना है, बनाना है। ठीक है, वैदिक काल का एक सामान्य ढांचा बनाते हुए चलते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर लगाएंगे। अगर चर्चा करें वैदिक काल की, ठीक है, वैदिक काल की चर्चा करें तो इसका क्या समय रहा, वैदिक काल का समय मैं बता दूं आपको 1500 ईसा पूर्व से 15 ईपू से, मतलब ईसा पूर्व से कितना, 1000 ईसा पूर्व तक इसका क्या रहा, कालखंड रहा। ठीक है, किसका, वैदिक काल का। ठीक है, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का कालखंड था, इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक है, वैदिक काल को भी क्या, दो भागों में विभक्त किया गया, जो वैदिक काल था। ठीक है, लिखते रहना, वैदिक काल को क्या, दो कालखंडों में विभक्त किया गया। कितने, दो कालखंडों में। ठीक है, पहला क्या था, ऋग्वैदिक काल, लिखते रहना, पहला किस कालखंड में, ऋग्वैदिक कालखंड में। इसका समय क्या माना गया, इसका समय माना गया आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, किसका समय माना गया, ऋग्वैदिक काल का। और जो दूसरा कालखंड था वो था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, दूसरा कालखंड उत्तर वैदिक काल, इसका क्या समय मान लिया गया, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका समय माना गया। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल था उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में विभक्त किया गया, एक ऋग्वैदिक काल जिसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रहा, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जिसका कालखंड क्या, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहा। ठीक है, अब थोड़ी एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो, आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान एवं पंजाब में बसे थे। उस समय आर्य जाति के लोग रहते थे, तो आर्य कहां सर्वप्रथम, अफगानिस्तान एवं पंजाब में बसे थे। जो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास कहां माना, मध्य एशिया माना। ठीक है, एक मैक्स मूलर है, उन्होंने आर्यों का मूल स्थान कहां माना, मध्य एशिया माना। ठीक है, अगर चर्चा करें जो वैदिक काल का पहला भाग था ऋग्वैदिक काल, जिसका समय काल क्या था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। इसका सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, देखो, इसका जो समाज था, इसका आधार क्या था, परिवार था, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, दास प्रथा आदि क्या थी, यहाँ पे प्रथाएं प्रचलन में थी। आर्यों के मनोरंजन का साधन संगीत हो गया, रथ दौड़ एवं घुड़दौड़ एवं घृत कीड़ा आदि थे। ठीक है, परिवार क्या था, समाज का आधार था। ठीक है, यहाँ दहेज प्रथा, विधवा विवाह एवं दास प्रथा प्रचलन में था। अंग्रेजों के मनोरंजन का साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ आदि एवं घृत कीड़ा इत्यादि थे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा गया, अमाजु कहा गया। ठीक है, कि देखो, जीवन भर
अविवाहित रहने वाली महिलाओं के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? अमाजु किया जाता है। क्या? अमाजु। वेरी इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, कि अमाजु किस लिए, शब्द किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती हैं उनके लिए क्या अमाजु प्रयुक्त किया जाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं समाज प्रत्य प्रधान था। समाज की छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था, इसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? कृषि और दूसरा मुख्य पेशा था इनका। ठीक है, आर्य पशुचारक थे। आर्य क्या थे? पशुचारक थे और कृषि इनका क्या था? दूसरा मुख्य पेशा था। ठीक है, गाय मुद्रा की परिचायक थी। घोड़ा उपयोगी पशु था। अन्य पशुओं में हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी इत्यादि प्रमुख थे। ठीक है, वहीं ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी इनकी? देखो, समाज क्या था? कबीलाई था। संपूर्ण कबीला विष कहलाता था। ठीक है, कबीले का प्रधान राजन होता था। परिवारों के समूह को ग्राम या ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। परिवार ही सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। धार्मिक व्यवस्था क्या थी ऋग्वैदिक काल की? देखो, ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे इंद्र थे। ठीक है, इन्हें ऋग्वेद में क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया। ठीक है, देखो कौन से वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया? तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता थे हमारे अग्नि थे। तीसरे महत्वपूर्ण देवता हमारे क्या थे? वरुण थे। वही सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। ठीक है, चौथा जो देवता थे क्या? सोम थे, उन्हें पेय पदार्थ का क्या माना जाता था? देवता माना जाता था। ठीक है, ऋग्वेद से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूं। देखो, ऋग्वेद में जो सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का वर्णन है तथा उषा, अदिति, सूर्या जैसी देवियों का भी उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से तथा अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। ठीक है, अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। वही गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं जो उत्तर वैदिक काल था इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक सभ्यता देखो पंजाब से कुरुक्षेत्र तक फैली थी। कहाँ? पंजाब से कुरुक्षेत्र तक फैली थी। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद की रचना इसी समय हुई थी। कुरु, पांचाल और काशी उत्तर वैदिक काल के मुख्य जनपद थे। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्र शासन का आधार बना था। ठीक है, इस समय कबीले एक दूसरे में विलीन होकर जनपदों के रूप सामने आए। सभा एवं समिति राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? देखो, परिवार पितृ प्रधान था एवं संयुक्त परिवार की व्यवस्था प्रचलित थी। समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। गोत्र प्रथा प्रचलित में थी। जाति प्रथा कर्म के आधार पर उपनिषद स्थापित हुए। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल की? कृषि तथा पशुपालन के साथ विभिन्न शिल्पों की चर्चा मिलती है। पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बनी। हल को सिरा कहा गया। ठीक है, देखो उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हल के लिए सिरा शब्द प्रयोग किया गया। कौन सा शब्द? सिरा शब्द प्रयोग किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, व्यापार प्रायतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था। ठीक है, व्यापार होता था किसके द्वारा? वस्तु विनिमय द्वारा होता था। जैसे मेरे पास गेहूं हुआ, आपके पास क्या हुआ? चावल हुआ। तो मैंने आपको गेहूं दिया, आपने मुझे चावल दिया। तो वस्तु व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय द्वारा होता था। ठीक है, मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, जिन्हें चित्रित, धूषण, मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन कहा जाता है। ठीक है, इस काल की अर्थव्यवस्था पाक शहरी थी। कैसी थी अर्थव्यवस्था? पाक शहरी थी। ठीक है, वही धार्मिक व्यवस्था देखो, इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बने। ठीक है, मैंने क्या बताया? ऋग्वैदिक काल में इंद्र सर्वाधिक प्रिय देवता थे और उत्तर वैदिक काल में कौन है इंद्र की जगह? प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बने हैं। ठीक है, समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया था क्योंकि वे ही धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। जादू टोना में विश्वास बढ़ा था। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया? जो वैदिक सभ्यता थी उसको दो कालखंडों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का क्या समय बताया? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जिसमें क्या ऋग्वेद के बारे में चर्चा है। वहीं उत्तर वैदिक काल का क्या समय बताया? 1000 ईसा पूर्व से
क्या 600 ईसा पूर्व, जिसमें क्या सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक एवं उपनिषदों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके मस्तिष्क में क्या क्या एक ढांचा तैयार कर दिया है। अब बात करते हैं इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखो एक्स्ट्रा नॉलेज जान लेते हैं। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंध तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। ठीक है, जो ऋग्वेदिक काल था उसमें जो आर्यों का निवास था केवल सिंध और तथा सरस्वती नदियों के बीच में था, लेकिन बाद में संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। ठीक है, सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया था। वही गंगा को आज भारत की या हम बोले हिंदू की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वैदिक सभ्यता से, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला है महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता, इसका दूसरा नाम है महाभारत का। क्वेश्चन दूसरा है महाभारत के रचयिता कौन है? तो कौन है? महर्षि वेदव्यास जी क्या है? महाभारत के रचयिताकार हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है रामायण किसके द्वारा रचित है? तो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा क्या है ये रचित है। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा है आर्य भारत में कहाँ आए थे? मैंने क्या बताया, जो मैक्स मूलर था उसने क्या बताया कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए? भारत के मध्य एशिया में आए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर पांचवा है सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे सैंधववासी मिठास के लिए। जैसे आजकल किसका प्रयोग करते हैं मिठास के लिए? रसगुल्ला का, ठीक है, गुलाब जामुन का। तो सैंधववासी शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित में थी? तो पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति प्रचलित में थी सैंधव सभ्यता में। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है सातवां, वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थी? एक अपाला थी और दूसरी घोषा थी। ठीक है, वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी मतलब कि विद्वान महिलाएं कौन थी? अपाला और घोषा थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठवां है ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में गाय के लिए प्रयोग किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लेना। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहां बसे थे? पंजाब में बसे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद का सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि सोम एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां है 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध जिसे क्या बोला गया? दसरा की युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो परुणी नदी पर हुआ था। किस नदी पे हुआ था? परुणी नदी पर हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की क्या दर थी? 1/6। ठीक है, 1/6 भू राजस्व की दर थी धर्मशास्त्रों में। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वही प्रश्न नंबर 14वां है आर्यों की भाषा क्या थी? मैंने आपको बताया कि आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था आर्यों का मुख्य व्यवसाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16वां है आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो आर्यों ने सबसे पहले लोहा धातु की खोज की थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा गया? तो इनको क्या कहा गया? श्रमण कहा गया। किन्हें? जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे, इन्हें श्रमण कहा गया। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18वां है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? तो शुल्व सूत्र क्या था? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। मैंने आपको बताया ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और उपवेदों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद 4 है तो उपवेद भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। अगर इनके बारे में आपको व्याख्यात्मक रूप में जाना है तो इतिहास वाले प्लेलिस्ट पे आप जाके वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, उपनिषदों के बारे में व्याख्यात्मक रूप में जान सकते हो। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद द्वारा क्या होता है? वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, भारत के राजचिह्न में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मैंने बताया था किस उपनिषद से लिया गया है?
उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो भारत के राज चिन्ह में लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की ही क्या होती है, जीत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा गया, तो सामवेद को क्या कहा गया, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा गया था, ठीक है। प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु है, ठीक है, याद रखना। वही मनुस्मृति की रचना किसने की थी, मनुस्मृति की रचना नॉर्मल है, मनु ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन 26वां है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है, श्रीमद् भगवद गीता क्या है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है, ठीक है। क्वेश्चन 27वां है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, गोधन था, क्या था, गोधन था। क्वेश्चन नंबर 28वां है, किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है, तो 10वें मंडल में क्या शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है, ठीक है, 10वें मंडल में, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। अगर पूछूं उपनिषदों की संख्या क्या है, देखो 18 लगाओ, 18 के बीच में एक जीरो लगा दो, 108 उपनिषद है, ठीक है। पुराण कितने हैं, 18 पुराण है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वें की ओर बढ़ते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था, तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो प्रकृति की उपासना का था, ठीक है। 31वां है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था, तो इंद्र के लिए क्या ऋग्वेद में पुरंदर शब्द प्रयोग हुआ था, और ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं एवं प्रिय देवता कौन है, इंद्र है। अगर उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता पूछे तो प्रजापति थे, ठीक है। देखो शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है। अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है, तो अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। वहीं गायत्री मंत्र भी कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 34वें की ओर बढ़ते हैं, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा गया, तो इसको क्या कहा गया, ब्राह्मण युग कहा गया। मैंने आपको दो ही युग बताए थे, एक ऋग्वैदिक युग बताया जो कब 1500 से 1000 ईसा पूर्व, एक उत्तर वैदिक बताया 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये क्या बोल रहा है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के युग को क्या कहा गया, ब्राह्मण युग कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है, तो ऋग्वेद में है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो गौतम जी ने क्या किया था, इसे न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। क्वेश्चन 37 है, प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता था, ठीक है। स्वर्ण आभूषणों को निंक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, तो कैकेयी शासक थे, ठीक है। कैकेयी राज्य के शासक थे, कौन, हमारे अश्वपति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39वां है, आध्यात्म ज्ञान से संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो किससे, कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। किसका संवाद, नचिकेता और यम का संवाद, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40वां है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है, अफगानिस्तान है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी प्रणाली है, सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि है हमारे, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं, तो किस, कहां से, अंतरमजी खेड़ा से, कहां से, अंतरमजी खेड़ा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है, ठीक है, मीमांसा से। वहीं देखो चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है, तो किससे चलता है, यजुर्वेद से चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47वां है, वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी, मंत्री परिषद कहलाती थी, ठीक है। जो वैदिक युग में सभा गठित होती थी उसे मंत्री परिषद कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, तो किसे, लोहारगिरी दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, ठीक है। किस देव में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये किस वेद में है,
अथर्ववेद में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है, तो अथर्ववेद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है, तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है, पाणिनि द्वारा रचित है। ठीक है, अष्टाध्यायी किसकी कृति है, पाणिनि की है। ठीक है, क्वेश्चन 51 है, मनुस्मृति किससे संबंधित है, तो ये किससे है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित था, तो अवेस्ता किससे, ईरान से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, तो पतंजलि ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, उपनिषद किस पर आधारित है, तो दर्शन पर आधारित है आपका उपनिषद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन थी, सिंधु नदी थी। ठीक है, याद रखना। देखो, सिंधु नदी के तट पर कौन सी सभ्यता फलीभूत थी, आपको पता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी थे। ठीक है, कब खोजा गया, 1922 में खोजा गया। और क्या, जो क्या थी, हड़प्पा सभ्यता थी, किसके द्वारा, राय बहादुर किसके द्वारा, बताओ मुझे, दयाराम साहनी द्वारा 1921 में रावी नदी के तट पर। ठीक है, याद रखना, कनेक्टिंग वीडियो है तो बता दिया। ठीक है, 57 क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है, तो गद्य और पद्य में कौन सा है, यजुर्वेद है। ठीक है, क्वेश्चन अंतिम है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमने क्या आपको साधारण ढांचा तैयार किया और उससे 60 प्रश्नों के बारे में चर्चा परिचर्चा की, जो क्या होगा आपके आगामी वाले एग्जामों में लड्डू साबित होगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, वही फेसबुक ग्रुप, ठीक है, बिहेवियर एजुकेशन उपकार से जुड़ सकते हो, जहां क्या आपको एक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करती है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में आज हमने व्याख्यात्मक रूप में एवं संक्षिप्त क्या किया, वर्णन किया।